नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों की एक उत्सुकता बनी हुई थी कि सर आपने एक शादी के बारे में बताया है और कभी कभी समाज के घर वालों के दबाव में दूसरी शादी भी कुछ लोगों को करनी पड़ जाती है, तो उसके योग क्या हैं? कृष्ण मूर्ति पद्धति से हम बड़ी आसानी से देख लेते हैं कि योग है कि नहीं है। और योग के साथ साथ जब वो दशाएं आती हैं और योग बना हुआ है तो दूसरी शादी संभव हो जाती है। आदमी जो है दूसरी शादी समाज के या घर वालों के दबाव में कभी कभी मजबूरी बस करना पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहली शादी छूटती ही नहीं है। ऐसे केस भी देखने में आते हैं, तो मैं उन केसों को भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन आज जो हमारे पास एक प्रमुख विषय है, दूसरी शादी होगी कि नहीं होगी, कि दूसरी शादी का योग है कि नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि दूसरी शादी किसी की कुंडली में संभव है और योग बने हुए हैं कि नहीं है। ये योग तभी घटित होंगे जब उस ग्रह की दशा या महादशा आएगी। ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा सर आप नंबर तो लिख देते हैं लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, तो आज मैं आपको नंबर भी लिखूंगा और एक एग्जाम्पल के तौर पे जो इस टाइप की कुंडलियां आती हैं उसी में से मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि वो जो एग्जाम्पल है उसको देख के आप बता सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शादी है कि नहीं। उसकी मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखूंगा क्योंकि वो चीज़ ओपन हो जाएगी। हाँ, वो एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ऐसी कुंडली मेरे पास आ चुकी है, ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ रखी रहती हैं, तो उन्हीं को मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में नहीं लिखूंगा उस पर। तो आप उसको देखिए कृष्ण मूर्ति पद्धति में कैसे हम लोग देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो उसके लिए शादी के लिए जो कस्पल सब लॉर्ड आप समझ ही गए होंगे कि 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड देखना है हमको। पहली शादी के लिए भी, दूसरी की देख, वैसे दूसरी शादी के लिए जो है 9th कस्पल सब लॉर्ड देखते हैं, लेकिन हम 7 से ही कैसे पता कर सकते हैं कि इसके में दूसरी शादी संभव है कि नहीं। तो 7th कस्पल सब लॉर्ड, 7th कस्पल सब लॉर्ड समझ गए आप कि नहीं? क्या करेंगे, जो एस्ट्रोसेज है या आपके पास जो भी पराशर लाइट वगैरह, हॉरोसॉफ्ट वगैरह या किस्मत, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें जाके आप डेट ऑफ बर्थ टाइम डालेंगे और जो 3 लाइनें बनी हैं उसमें जाके केपी पे क्लिक करेंगे तो कृष्ण मूर्ति का आपके पास चार्ट आ जाएगा। ये भाव चलित चार्ट होगा। तो भाव चलित चार्ट में 1 2 3 4 12 आपके भाव दे रखे होंगे, तो हम जो 7वां भाव है वहां जाएंगे और वहां पर सब लॉर्ड को देखेंगे। मान लिया हमारे पास जो 7th कस्पल सब लॉर्ड यानी 7वें भाव का जो सब लॉर्ड है, उप नक्षत्र स्वामी है, वो बुध है। ये है सब लॉर्ड और इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी बुध है। और ये दोनों ही अगर ड्यूल साइन में हो जाएं, अब ड्यूल साइन कौन से होते हैं इनको ध्यान रखिएगा। तीन, 6, 9, 12, तो ये समझ लीजिए कि 2 शादी का योग है। सब लॉर्ड उसका नक्षत्र लॉर्ड ड्यूल साइन में चले गए। अब कैसे होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। कोई जरूरी नहीं है, मान लिया कि यहां पर सब लॉर्ड जो है कोई और ग्रह बन गया,
शुक्र बन गया, तो इनको भी ड्यूल साइन में होना चाहिए। दोनों ही बुध ना हो। मान लिया दोनों बुध नहीं है, अब आप फंस गए, आप क्या करेंगे? मान लिया कोई दोनों दूसरे ग्रह हैं, एक शुक्र हो गया, एक शनि हो गया, तो दोनों को ही इन ड्यूल साइन में होना चाहिए। या तो दोनों बुध हो, दोनों में से एक बुध हो और ड्यूल साइन में हो, तो हमारे पास 2 शादी का योग बनता है। अब मैं आपको एक कुंडली में दिखाता हूं, साथ ही साथ ड्यूल साइन के साथ में जो शादी के योग हैं उनको देख लीजिए। सब लॉर्ड बुध बन गया मालूम है, और नक्षत्र लॉर्ड शनि बन गया। इसने जो है हमको 7, 8 और 9 नंबर दे दिए। 9 नंबर का होना बहुत जरूरी है। बुध ने हमको 2 नंबर, साथ में 5 नंबर, साथ में 11 नंबर दे दिया। अब देखिए 2 11 भी आ गया, और 9 नंबर का होना हमारे पास, कोई एक नंबर आ जाता है तो हमारे पास दूसरी शादी का योग बनने लगता है। 9 नंबर हमारे पास दूसरी शादी के लिए होना बहुत जरूरी है। वैसे शादी के लिए 2 और 11 नंबर होते हैं, साथ में ड्यूल साइन हमको चाहिए। तो ये हमारे पास सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के नंबर आ गए। इससे हम पता कर सकते हैं कि 2 शादी का योग है कि नहीं है। राशियों को किस हिसाब से देखा जाता है वो मैंने आपको नंबर लिखना बता दिया था। अब देखिए, एक मैं आपको कुंडली के तौर पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। ये किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास आई थी वो वृषभ लग्न की कुंडली थी। मेरे ख्याल से सभी ग्रह आ गए हैं। अब देखिए, इसमें जो था, जो हमारे पास 7 सब लॉर्ड था, कस्पल सब लॉर्ड था, वो बुध था, और उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि था। बुध के नंबर देख लीजिए आप क्या हैं, 2, 5, 5। ऐसे लिखना बताया था ना मैंने आपको। शनि के नंबर क्या हैं आपके, 9, 10, 11। 11वें में बैठा है, और उसकी 2 राशियां 9 और 10 हैं। बुध का क्या है, एक राशि उसकी दूसरे में, दूसरी 5वें में, और खुद भी 5वें में बैठा हुआ है। मेन बात, ये दोनों ही ग्रह हमारे पास कहां पर हैं, ड्यूल साइन में हैं। ये देखिए, इसमें 2 शादियां संभव हैं। तो 2 शादी का योग ऐसे ही बनता है, इस टाइप से ही बनता है। इसके अलावा आप कोई जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और जब उन ग्रहों की दशा आती है तो दूसरी शादी उसमें हो जाती है। पहली शादी में तलाक होगा कि नहीं होगा, मैंने तलाक का बताया था। कभी कभी 2 तलाक हो जाते हैं, 3 तलाक होते हैं, तो ऐसा भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसे धर्म हैं जहाँ पर 2 से 3 शादियाँ भी संभव हैं। तो अगर दूसरी शादी का देखना है तो दूसरी शादी का हम पहली शादी जो देखते हैं वो 7वें भाव से
दूसरी शादी देखते हैं वो 9th पर, तीसरी शादी देखनी है तो 11वें भाव से। इस तरह से हम शादियों का देख सकते हैं 3 शादी तक का, कि ये संभव है कि नहीं है। और जो हमारे पास दूसरी शादी के लिए नंबर चाहिए 2, 11 और 9 चाहिए। पहली शादी के लिए जो हमने नंबर बताए थे 2, 7, 11, तीनों में से एक भी कोई नंबर आ जाता है तो दूसरी शादी संभव हो जाती है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में बड़ी आसानी से बताया जा सकता है और सटीक तरीके से बताया जा सकता है कि शादी संभव है कि नहीं है। इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।